हेलो फ्रेंड्स, मैंने इससे पहले जो अपना फर्स्ट वीडियो बनाया था अपने थीसिस का, उसमें मैंने जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था उसका एक्सप्लेन किया था और बताया था कि जो थीसिस होता है उसका जो फर्स्ट पार्ट होता है इंट्रोडक्शन होता है, जिसमें हम अपने टॉपिक से जो भी हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है उसकी मतलब नॉलेज लेते हैं। जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होता है जो होता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। तो पहले हमें पता होना चाहिए जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर वो एक्चुअल में क्या होता है। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर जो हमारा होता है, हम उसमें क्या करते हैं कि जो भी हमारा टॉपिक है उसकी हम हिस्ट्री पे जाते हैं कि उसमें हिस्ट्री में क्या काम हो चुका है। जो हमारा टॉपिक है उसमें क्या क्या मतलब कि रिसर्च हो चुके हैं और ऐसा कौन सा काम है जो उस पर अभी चल रहा है या आने वाले टाइम पे हो सकता है। ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, रिव्यू ऑफ लिटरेचर में। तो यहाँ पे जो मेरा टॉपिक है उससे रिलेटेड मैंने क्या मतलब कि जो भी मैंने रिसर्च किया रखा है या फिर किसी और के रिसर्च पेपर्स पढ़ रखे हैं उनसे मैंने क्या रिव्यू ऑफ लिटरेचर फाइंड आउट किया है वो मैंने यहाँ पे आपको मेंशन करके बताती हूँ। First, there is a lot of importance of this reaction in petroleum refineries. Catalytic hydrogenasis of feedstock is conducted on a large scale to remove sulfur from a feedstocks and releasing gases hydrogen sulfide. जो हमारा हाइड्रोजनोलिसिस प्रोसेस है इसका यूज़ किया जाता है पेट्रोलियम रिफाइनरीज में। उसमें से जो भी हमारे जो फीडस्टॉक्स है उसमें से कोई भी जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसमें से सल्फर को रिमूव करने के लिए इसका यूज़ किया जा रहा है। वैसे भी हाइड्रोजनोलिसिस जो हमारा प्रोसेस होता है वो हमें कार्बन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं उसके बीच के बॉन्ड को ब्रेक करे। इसका मतलब जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो पहले हमारे मेन मॉलिक्यूल के साथ अटैच्ड था उसको क्या कर रहे हैं हम सेपरेट करने में यूज़ कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस का पेट्रोलियम रिफाइनरीज में भी हम क्या करते हैं, यूज़ लेते हैं। इसके अलावा हमने प्रोटेक्टिंग ग्रुप के बारे में पढ़ रखा है। तो जो हमारा हाइड्रोजनोलिसिस प्रोसेस है इसका यूज़ हम डिप्रोटेक्शन में भी किया जाता है। नेक्स्ट है इसमें कुछ ये दो तो हो गई, यहाँ इस का मतलब कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है ये सब मैंने इसमें बता रखा है। इसमें क्या मीन्स की प्रॉब्लम्स आ रही हैं और इस पर क्या वर्क चल रहा है ये सब मैंने जो इसकी थोड़ी लिमिटेशंस टाइप की है, मतलब कि क्या प्रॉब्लम्स फेस किया जाता है हाइड्रोजनोलिसिस प्रोसेस में, वो मैंने ले रखा है। इसमें क्या होता है कि कभी कभी हमें कीमोसेलेक्टिविटी क्या होती है, मीन्स कि हमारा कोई जो सर्टेन जैसे कोई भी कंपाउंड दे रखा है उसमें दो फंक्शनल ग्रुप रखे हैं और हम चाहते हैं कि हमारा जो कंपाउंड है अगर दो दो फंक्शनल ग्रुप है, एक ज़्यादा रिएक्टिव है और एक लेस रिएक्टिव है, और हम चाहते हैं कि हमारा जो हमारा मतलब कि जो रिएक्शन हो रही है वो लेस रिएक्टिव ग्रुप पहले हमारे क्या करे, रिएक्ट करे। बट ऐसा पॉसिबल तो है नहीं, बिकॉज जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो क्या करेगा, पहले रिएक्शन करेगा। बट हम चाहते हैं कि हमारे जो लेस रिएक्टिव ग्रुप है मोर रिएक्टिव ग्रुप के प्रेजेंस में वो पहले रिएक्शन करे। तो हमें यहाँ पे किसकी प्रॉब्लम मतलब फेस करनी पड़ती है, कीमोसेलेक्टिविटी, कि हमें सिलेक्टिव रिएक्शन करनी है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स फेस करनी होती है, रेजिड सिलेक्टिविटी की प्रॉब्लम फेस करनी होती है। और ओवर रिडक्शन का, कि हमने रिडक्शन तो करा लिया लेकिन कभी कभी क्या होता है वो जो रिडक्शन है आगे भी फर्दर कंटिन्यू होकर हम जो प्रोडक्ट चाहते हैं वो ना मिलके हमें कुछ और ही प्रोडक्ट मिल जाता है। तो इस टाइप की कुछ प्रॉब्लम्स है जो कि हमें इस प्रोसेस में फेस करनी पड़ती है। तो मैंने एक्चुअल में ये जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर वाला पार्ट है या फिर जो आपने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखा था, क्योंकि मैंने जो थीसिस है इसको मैंने पीपीटी में बना रखा है, बिकॉज हमारी कॉलेज की डिमांड थी कि आपको प्रेजेंटेशन भी देना है। तो आपको पता है प्रेजेंटेशन में हमें क्या करनी होती है कि ओनली की पॉइंट्स लेने होते हैं। थीसिस मेरा ऑलमोस्ट 60 पेजेस का बोला गया था बनाने के लिए, बट मैंने ओनली 50 पेजेस का बना रखा है। उसमें आपको डिटेल मिल सकता है, बट फिलहाल मेरा जो पीपीटी है वो थोड़ा मैंने इसमें ओनली की पॉइंट्स को इन्वॉल्व कर रखा है। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर ओनली मैंने एक ही पीस का रखा है। आई होप कि आपको रिव्यू ऑफ लिटरेचर में क्या करना होता है, कैसे बनाना होता है, आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।